साथियों नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बौद्ध धर्म के अंतर्गत आज हम बौद्ध धर्म के साहित्य के अंतर्गत उसके ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ये जो ग्रंथ यहाँ पे लिखे हैं त्रिपिटक हैं। बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ त्रिपिटक कहे जाते हैं। तो साथियों, जो बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहते हैं या त्रिपिटक कहे जाते हैं, जो संख्या में 3 हैं और निम्न प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। लेकिन साथियों, समस्या ये आती है कि कौन से पिटक में क्या चीज़ है। सबसे मेन चीज़ यही आती है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से पिटक में कौन सी चीज़ है, क्या संबंधित है उससे। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है साथियों। त्रिपिटक के लिए सूत्र है बसा और उससे संबंधित विषय के लिए सूत्र है शुद्ध। तो क्या है सूत्र साथियों? बसा शुद्ध। यदि हम 2 सूत्र या 2 शब्द याद रखते हैं, बसा शुद्ध, तो हम त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ और उनसे संबंधित विषय को कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो देखिए साथियों, कितना सरल ट्रिक है, कितना सरल सूत्र है। और हमारी पुस्तक जो उसका नाम भी है सूत्रबद्ध भारतीय इतिहास, जिससे भारत सरकार से कॉपीराइट मिल चुका है। तो साथियों देखिए, हमने लिखा है BSA बसा और SUD शुद्ध। बसा शुद्ध यानी बसा जो है वो है त्रिपिटक के लिए, जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक के 3, और शुद्ध जो है उससे संबंधित विषय के लिए है, जो त्रिपिटक में विषय दिया गया है। तो देखिए साथियों, हम लिख लेते हैं इसको BSA बसा। क्या है BSA बसा? तो इसको फुल फॉर्म करते हैं तो B से विनय पिटक, S से सुत्त पिटक और A से अभिधम्म पिटक। इसी प्रकार उससे संबंधित विषय के लिए SUD शुद्ध। तो शुद्ध को हम इस तरह लिख लेते हैं SUD शुद्ध। तो अब इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। S से संघ संबंधी नियम, U से उपदेश बुद्ध के और D से दार्शनिक विवेचन। अब देखिए साथियों, हमने इनको अभिधम्म पिटक और विनय पिटक और सुत्त पिटक को लिख लिया। इसी प्रकार उनके विषय को लिख लिया। अब इसके बाद देखिए साथियों, इनको हमने फुल फॉर्म भी कर लिया। अब देखिए क्या इससे किस तरह मैजिकल तरीके से मिल जाते हैं साहित्य, बौद्ध साहित्य यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और उनसे संबंधित विषय। तो देखिए साथियों, विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक साथियों संघ संबंधी नियम से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म के संघ से संबंधित नियम है वो किसमें साथियों? वो हैं विनय पिटक में। और इसी प्रकार सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, यानी उपदेश महात्मा बुद्ध के। जो उपदेश महात्मा बुद्ध के हैं साथियों वो हैं सुत्त पिटक में। और इसी प्रकार अभिधम्म पिटक, जो अभिधम्म पिटक है उसमें साथियों बौद्ध धर्म का दार्शनिक रूप से विवेचन किया गया है। क्या है साथियों? इसमें बौद्ध धर्म का जो है दार्शनिक विवेचन किया गया है। अब साथियों इसके आगे हम आते हैं कि ये ग्रंथ जो हैं इनके संकलनकर्ता कौन है, इसी में हम देख लेते हैं। तो इनके संकलनकर्ता और एक चीज़ साथियों, जो त्रिपिटक हैं ये सभी तीनों त्रिपिटक जो हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। जो उस समय की प्राकृत और पाली 2 भाषाएं थी। तो ये त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद साथियों हम आते हैं संकलनकर्ता पे। तो इनका संकलनकर्ता कौन था? तो साथियों संघ संबंधी नियम जो संबंधित यानी विनय पिटक है, विनय पिटक के जो हैं संकलनकर्ता थे उपाली। कौन थे साथियों? विनय पिटक के उपाली। और इसी प्रकार सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक के कौन संकलनकर्ता थे? आनंद साथियों। और इसके बाद अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक विवेचन से संबंधित ग्रंथ है, इसके संकलनकर्ता थे मोगलपुत्त तिस्स। ये मोगलपुत्त तिस्स वही तिस्स है, मोगलपुत्त तिस्स जो साथियों पाटलिपुत्र बिहार में तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी अशोक के शासनकाल में हुई थी, वही मोगलपुत्त तिस्स हैं। इन्होंने जो है अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक विवेचन से संबंधित ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, उसको जो है संकलन किया है। अब साथियों एक चीज़ और देख लेते हैं, इन ग्रंथों का स्वरूप क्या है, पिटकों में इनका स्वरूप क्या है। तो देखिए साथियों, जो हमारा विनय पिटक है संघ से संबंधित और उपाली द्वारा जो संकलित है ये लघुतम है। क्या है साथियों? ये लघुतम है। और इसी प्रकार जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध
के उपदेश हैं साथियों, वो ग्रंथ जो है आनंद के द्वारा संकलित किया गया है और ये ग्रंथ बृहत्तम है। इसका स्वरूप जो है बृहत्तम है, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है साथियों इन 3 पिटकों में। इसके बाद आता है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक जो है इसमें दार्शनिक विवेचन है जो मोगलपुत्र से द्वारा संकलित किया गया है साथियों, ये मध्यम है। तो अब हमने ये भी देख लिया साथियों कि इनके कौन लेखक हैं, कौन सा ग्रंथ का क्या स्वरूप है। तो विनय पिटक उपालि द्वारा लिखा गया और उसका स्वरूप है लघुतम। शुद्ध पिटक जो है साथियों ये लिखा गया आनंद द्वारा, इसका स्वरूप है बृहत्तम। और अभिधम पिटक जो है मोगलपुत्र द्वारा लिखा गया और उसका स्वरूप जो है वो है मध्यम। तो साथियों इस प्रकार हमने जो है बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ जो कहे जाते हैं त्रिपिटक, इनका अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से किया। तो साथियों किस पिटक में कौन सी चीज़ है, इसके लिए हमारे 2 शब्द हैं, सूत्रों के 2 शब्द हैं बसा शुद्ध। यदि आप बसा और शुद्ध याद रखते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। एक तरफ बसा लिख दो, एक तरफ शुद्ध लिख दो और उसको फुल फॉर्म कर दो। बी से विनय पिटक, ऐस से शुद्ध पिटक, ए से अभिधम पिटक। इसी प्रकार शुद्ध, ऐस से संघ संबंधी, यू से उपदेश बुद्ध के और डी से दार्शनिक विवेचन। इन्हें फुल फॉर्म कर लो, देखोगे साथियों मैजिकल तरीके से ग्रंथ और उससे संबंधित विषय अपने आप मिलते चले जाते हैं। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैठ के याद करिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसमें परीक्षाएं आने वाली हैं भविष्य में, तो इतिहास के लिए बहुत अच्छा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके समझ में आता है अपने मित्रों को बताइए। साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।